सामूहिक विवाह समारोह में पहुंचे सीएम योगी। सीएम ने 1200 जोड़ों को दिया आशीर्वाद। लखनऊ में 35 लाख की लागत से बना पंचायत सचिवालय भवन, बीकेटी विधायक और डीएम ने किया उद्घाटन। बरेली में जमाल सिद्दीकी पर मौलाना शहाबुद्दीन का तंज। जमाल सिद्दीकी के बयान पर भड़के शहाबुद्दीन। सहारनपुर में सभासद पर कार्रवाई के आश्वासन पर हड़ताल स्थगित, काम पर लौटे सफाई कर्मी। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों में क्या कुछ है खास। गोरखपुर में सामूहिक विवाह समारोह में सीएम योगी पहुंचे, जहां उन्होंने 1200 जोड़ों को आशीर्वाद दिया। 1200 जोड़ों के विवाह हेतु आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के लोकार्पण लोक कल्याण के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के अभियान का एक हिस्सा है। ये कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम की अगली कड़ी है, साथ ही सामाजिक रूढ़ी पर भी एक प्रहार है। इसके आगे उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को चिन्हित करके आज हम लगभग 24 लाख के अधिक बालिकाओं को जन्म से स्नातक तक लगभग 25,000 रुपए का पैकेज उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। सरकार चाहती है हर एक नागरिक के जीवन में परिवर्तन हो। याद रखना, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनानी है, तो ताकत बनाने के लिए अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में हमें सोचना होगा। एक गरीब के जीवन में परिवर्तन लाना होगा। गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम, गरीबों के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ, हर गरीब के लिए उनको मिलने वाली सुविधा का लाभ उन्हें उपलब्ध करवाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना भी उसी प्रगतिशील सोच का एक प्रतीक। लखनऊ के बीकेटी क्षेत्र के चौगामा नगर पंचायत ने 35 लाख रुपए की लागत से बने नए पंचायत सचिवालय भवन का उद्घाटन विधायक योगेश शुक्ला और जिलाधिकारी विशाख जी ने किया। इस भवन में प्रधान सचिव, लेखपाल, पंचायत सहायक व मीटिंग हॉल सहित सभी जरूरी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। सचिवालय में फ्री वाईफाई और अन्य सुविधाएं भी दी गई हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि अन्य पंचायत भवनों को निर्माण से पहले संबंधित प्रधानों और सचिवों को इस भवन का भ्रमण कराया जाए। उद्घाटन समारोह में सीडीओ, एसडीएम समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण व अधिकारी मौजूद रहे। ग्राम पंचायत नगवा चौवा ग्राम सचिवालय का आज यहाँ पे सचिवालय की प्रांगण में माननीय विधायक जी भी पहुंच रहे हैं और विकास अधिकारी सहित समस्त अधिकारी जो आरजीएस योजना के तहत जो ग्रांट पंचायत को और उसको और अन्य योजनाओं को ग्राम पंचायत ने भवन तैयार किया और बहुत ही एक अच्छा भवन तैयार किया है, जिसमें न सिर्फ ग्राम पंचायत के इस के अलग अलग कर्मचारियों के लिए अपने कार्यालय और उसके साथ साथ ग्राम पंचायत की बैठक इत्यादि के लिए मीटिंग हॉल और साथ साथ पब्लिक टॉयलेट इत्यादि की भी फैसिलिटी इन्होंने। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भाजपा नेता जमाल सिद्दीकी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मौलाना ने कहा कि मस्जिद जहां भी बनाई जाती है वह साफ सुथरी जमीन होती है, बहुत जांच पड़ताल करके मस्जिद तामीर की जाती है। अब ऐसे सूरत हाल में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी की ये कहना कि भारत में जिस मस्जिद को खोदोगे हर मस्जिद के नीचे मंदिर निकलेगा, उनका ये बयान घोर निंदनीय है। मुसलमान उनके बयान का विरोध करता है। जमाल सिद्दीकी साहब जो भारतीय अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनका बयान लायक मजम्मत और निंदनीय है। हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमान उनके इस बयान की कभी भी हिमायत नहीं कर सकते हैं। उनका बयान तारीखी हवालों से भी गलत है और किसी एतबार से भी उनके बयान का कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हर मस्जिद खोदोगे तो उसके नीचे मंदिर निकलेगा। ये बात उनकी गोया कि हिंदुत्ववादी नजरिए के जो लोग हैं, संगठन हैं, उनका खुले तौर पर समर्थन करना है और इतिहास के पन्नों को झुठलाना है।
इक्का दुक्का मस्जिदों के बारे में तो कहा जा सकता है, सोचा जा सकता है, मगर यह कहना कि हर मस्जिद की खोदोगे तो उसके नीचे मंदिर निकलेगा, ये सरासर गैर दानिशमंदाना, गैर हकीकी ये उनका बयान है, जिसकी मैं भरपूर अल्फाज में मजम्मत करता हूं, निंदा करता हूं। उनको इतिहास पढ़ना चाहिए और तारीखी हवालों से बात करना चाहिए कि कोई भी मस्जिद मंदिर तोड़ करके नहीं बनाई जाती, और वो तो हिंदुत्ववादी नजरिए के लोगों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। वो किस तरह के मुसलमान हैं, कैसे मुसलमान हैं, किस तरीके से मुसलमानों की क़यादत करने का दम भरते हैं। मुझे अफसोस है उनके बयान पर। सहारनपुर की बेहट नगर पंचायत में सफाई कर्मियों की हड़ताल चेयरमैन और ईओ के आश्वासन के बाद स्थगित कर दी गई है। सभासद आयशा उर्फ विजयलक्ष्मी और उनके पति टीपू सुल्तान के खिलाफ तहरीर देने की सहमति के बाद सफाई कर्मी काम पर लौटे। सफाई कर्मियों का आरोप है कि ड्यूटी के दौरान उसके साथ अभद्रता, जाति सूचक टिप्पणी और वीडियो वायरल किया गया। पहले ही सभासद पर एक मुकदमा दर्ज हो चुका है। अब पति पर SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई तो दोबारा आंदोलन की चेतावनी दी गई है। तो सफाई कर्मचारियों के साथ हड़ताल हुई थी, एक अभद्र व्यवहार किया है हमारे एक सभासद ने वहाँ के, जिसके खिलाफ ये धरना था। हमारा हड़ताल हुई, 2 दिन हड़ताल रही। आज वो चेयरमैन साहब ने और ये साहब ने मिलकर इस सरकारी काम में बाधा डालने के उन पर मुकदमा होगा, इसी में ये हड़ताल थी। नगर पंचायत में 2 दिन से हड़ताल चल रही थी। एक सभासद है हमारी आयशा उर्फ विजयलक्ष्मी, उनका कुछ व्यवहार कर्मचारी के साथ ठीक नहीं था, तो उस कारण कर्मचारियों ने 2 दिन से हड़ताल में नगर पंचायत में बैठे हुए थे। तो आज मैं और ईओ मैडम और सभी सभासद साथी ने उनसे मिलकर बैठ के बात की और हमने उनसे उनके बिहाफ पे माफी मांगी और अब इन्होंने हड़ताल खत्म कर दी है। कल से कस्बे में काम पे दोबारा लग जाएंगे। सीतापुर में देर रात तो बवाल हो गया, जहां आरोप है कि मंदिर में दर्शन करने जा रहे दंडवत श्रद्धालु पर विशेष समुदाय के युवकों ने अंडा फेंक दिया। इसके बाद दोनों समुदाय के बीच आमने सामने दोनों समुदाय आ गए। घटना की सूचना जैसे ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मिली, वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने विशेष समुदाय के युवकों के गिरफ्तारी को लेकर हंगामा काटा। सूचना पाकर मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंच गई और मामले में 3 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। सायंकाल लगभग 8 बजे सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सेवता स्थित सोमेश्वर देवी मंदिर में ग्राम बोरा के कुछ श्रद्धालु परिक्रमा करते हुए दर्शन करने जा रहे थे। दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं द्वारा अवगत कराया गया कि धर्म विशेष के लोगों द्वारा परिक्रमा में अवरोध उत्पन्न किया गया। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा। 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जिनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर थाना रेवसा द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सायंकाल बहराइच से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के शौक पूरे करने के लिए जहां काम करती थी उसी घर में चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। इस घटना की जानकारी मकान मालिक ने कोतवाल नगर पुलिस को दी और एक तहरीर सौंपी। मामले की जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने दोनों प्रेमी प्रेमिका को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही पुलिस ने चोरी हुए सामान को भी बरामद कर लिया है। मेरे यहाँ चोरी जो साहब पोछा लगाती थी, वो आकर काफी 15 दिन हुए लमसम। इससे पहले 2000 सिस्टर का उसे पर्स से गायब हुआ, तो मतलब अवॉइड कर दिया, ध्यान नहीं दिया कि 2000 गायब हुए। उसके बीच में कुछ मेहमान आए, वो मेहमान के दरमियान वो उसके बाद पैसे गायब हुए और 20,000 रुपये गायब हुए। तो हमने सोचा, उसने करीब 1,80,000 रुपये रखे हुए थे, तो हमने सोचा कि शायद हम लोगों ने खर्चा कर लिया है। फिर भी हम पापा से पूछा, हमने मम्मी से पूछा, तो मम्मी कह रही हमारे पास नहीं, पापा ने कहा हमारे पास नहीं। तो फिर हमने सोचा हो सकता है काहे की दुकान पे काम लगा हुआ था, तो हमने सोचा कि शायद दुकान में खर्चा हो गया होगा। फिर जब वो ये बात आ गई तो हमने देखा कि इस बार हम 5 दिन पहले 55,000 रुपये लेकर आए बैंक से। 5 या 7 दिन हुए होंगे, हम 55,000 रुपये बैंक से लेकर आए। तो उसमें से हम 25,000 रुपये तो हमने वो खरीद लिया, प्लाई बोर्ड जो दुकान में लगना था। फिर 10,000 की एक गड्डी रखती थी, 10,000 से यहाँ पे दवाई जो भी खर्चे हुए उसमें से 700-800 रुपये बचे हुए थे। तो हमने कहा कि लाइए 20,000 में थे, उसमें पैसे मांगने लगा कि आप हमें पैसे दे दीजिए लेबर। तो हमने पैसे निकालने लगे, लाइए
दे दे, उसको 4,000 रुपये मांग रहा है। तो देखा उसमें से गड्डी है ही नहीं। जब गड्डी नहीं तो हमारा दिमाग ठनका, 200 की गड्डी थी, इससे पहले भी 200 की गड्डी गायब हुई, पूरा पैसा नहीं लेकर गए, 200 की गड्डी। सहारनपुर जिले के बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 10वीं कक्षा के एक छात्रा ने मनचले युवक की छेड़छाड़ से तंग आकर जहर खा लिया। छात्रा के जहर खाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसे लेकर अब इलाके में गुस्से का माहौल है। इस घटना के बाद छात्रा की मां ने गांव के ही किशोर के खिलाफ तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन आरोपी किशोर नाबालिग है, जिसके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी किशोर को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। यही मामला थाना बिहारीगढ़ के ग्राम नौरंगपुर का है, जहां पर एक 14 वर्षीय बच्ची के कीटनाशक पदार्थ खा करके आत्महत्या करने का प्रकरण आया है, जिसमें कि नाबालिग बच्ची के जो परिजन हैं उनके द्वारा इसमें एक तहरीर थाने को दी गई, जिसमें कि उनके द्वारा बताया गया कि उन्हीं के गांव के, उन्हीं के समाज का एक लड़का जिसकी उम्र 16 वर्ष है और उसके द्वारा ट्यूशन से लौटते वक्त बच्ची के साथ बदतमीजी और मारपीट की गई थी, जिसके चलते इस बच्ची ने कदम उठाया। उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उस किशोर को अभिरक्षा में लेते हुए नियमानुसार उसको किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कन्नौज से एक बेहद दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक पत्नी ने मेरठ सौरभ हत्याकांड करने की धमकी अपने पति को दी। इतना ही नहीं, पत्नी ने लोहे की रॉड से अपने पति पर जानलेवा हमला कर उसका सिर फोड़ दिया और गाली गलौज करते हुए टुकड़े करके ड्रम में भरने की धमकी भी दी, जिसके बाद जैसे तैसे पति अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। आसपास के लोगों ने उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज हुआ। जब पुलिस को जानकारी मिली तो पत्नी ने उल्टा अपने पति पर मारपीट का आरोप लगा दिया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मतलब मेरी वाइफ है, जो अगर फोन पे ज्यादातर बात करती रहती है, मना करो तो उस चीज को लेके काफी बार झगड़ा हो चुका है। एक्चुअली में इससे पहले तो कोई एक लड़का था, उससे करती थी। अब क्लियर पता नहीं होता, क्योंकि हम 108 इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन है, 130 में ड्यूटी कर रहे हैं, तो हफ्ते में बहुत ज्यादा 2 दिन घर पे रहता है। पिताजी घर पे रहते, पिताजी की एज होगी समथिंग 80 साल लगभग। और आज एक शादी थी, मतलब गांव में ही, तो वो शादी में जाने के लिए बोल रही थी, तो हमने उनको शादी में जाने से मना किया। और हमने जब मना किया तो उल्टा सीधा मतलब तू करके इस तरीके से बात करने लगी। तो हमने उन्हें समझाने की कोशिश की, नहीं मानी। तो चाहे मेरी गलती समझो, कुछ भी समझो, मैंने उनकी एक तमाचा मारा, सिर्फ एक तमाचा मारा बस। और शादी सामने थी, काफ़ी लोग बैठे थे, तो हमने क्या, वो गाली गलौज करने लगी पिताजी को वगैरह। तो वहाँ से उठने के बाद में बाहर गेट के पास खड़े हो गए। हमने कि शादी का माहौल है, इनसे बहस ना करें, वही अच्छा रहेगा। वहाँ पे खड़े हो गए आके, तो पीछे से आधा इंची राड होती है, ये सब पानी सप्लाई वाली लोहे की होती है, उसी राड से वार किए हैं। 2 बार यहाँ लगा, 1 बार इस हाथ में लगाया, मीठा मूवमेंट नहीं कर रहा है कंटिन्यू। और जब हमने मतलब ब्लड निकलने लगा तो हम सर दबा के इधर उधर हुए, तो काफ़ी लोग वहाँ पे आ गए। तो सीधा बोल रही है कि जैसे अभी ये ड्रम में भरे गए हैं वो, कि उसी तरीके से तुम्हें भी मरवा देंगे, नहीं तो ड्रम में ही भराएंगे। फोन करके भी यही धमकी दे रही है मैं कंटिन्यू। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।